हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर दी क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 7.1 का उदाहरण शुरू कर रहे हैं और पहला उदाहरण लिखे हैं, देखिए उसको। उदाहरण नंबर 1 है, क्या बिंदु 3 2 -3 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। ये 3 बिंदु दिया है, दूरी सूत्र हम आपको बता दिए हैं पिछली वीडियो में। तो ये दिखाना है कि ये त्रिभुज है कि नहीं है। अगर है त्रिभुज तो कौन सा त्रिभुज है। तो मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और इन बिंदुओं को मान लेते हैं कि ये 3 बिंदु हैं और इसको मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है और बिंदु जो दिया हुआ है ये 3 10 2 है और ये -2 -3 है और ये जो बिंदु है ये 2 3 है। तो देखिए यहाँ पे पहले पी क्यू निकालते हैं, हल करते हैं। पी क्यू तो सूत्र हमारा है, यहाँ लिख देते हैं दूरी सूत्र। कड़ी में है x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है। यहाँ पे x1 करिए, x2 करिए, क्योंकि स्क्वायर है तो मान एक ही आएगा। x2 - x1 है, ये y2 y1 है, इससे कोई फर्क नहीं है। x1 लिखिए, x2 लिखिए। तो पी क्यू देखिए, पी क्यू के लिए अंडर रूट 3 में से 2 घटेगा, इस तरीके कर रहे हैं। 3 -2 का स्क्वायर प्लस 2 3, तो 2 -3, यहाँ पे ब्रैकेट जो है मझला वाला लगाएंगे, का स्क्वायर। तो अंडर रूट में आएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कड़ी में 5, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 25, तो ये हो जाएगा 25 कॉमन ले लीजिए, बचेगा यहाँ पे 1 + 1। तो यहाँ 25 का जो वर्गमूल होगा 5 और यहाँ बचा 2, तो कड़ी में 2 मिल गया हमको। 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2 मिला। फिर अगला देखिए, क्यू आर निकाल लीजिए। क्यू आर बराबर कड़ी में -2 -2, ये वाला 2 का स्क्वायर प्लस -3 -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कड़ी में -2 -2 -4 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 3 9 और 9 का स्क्वायर 3 3 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 36 और 16 हो जाएगा 52। कड़ी में 52 आ गया। और अगला देख लीजिए, पी आर निकालते हैं। ये भुजा हो गई क्यू आर, अब पी आर। तो पी आर देखिए, पी आर 3 में से 2 घटेगा, इसका स्क्वायर और प्लस 2 में से 3 घटेगा, इसका स्क्वायर। किसी में से कोई भी घटा सकते हैं। अगर 2 में से 3 घटाएंगे तब भी आएगा -1 और -1 का वर्ग 1 ही होगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, उसका स्क्वायर 1 ही होगा। तो स्क्वायर है, अगर माइनस में आता है तभी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा आप इसमें से क्या घटा रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा
एक का स्क्वायर 1 और एक का स्क्वायर 2, तो अंडर रूट आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर 5 कड़ी में 2 मतलब 5 गुणे 1.41, कड़ी में 2 का मान होता चाहिए, उसमें 4 गुणा करिए, 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 5 एकम 5 2 7.05। यहाँ पे 52 का देखिए हो जाएगा 13 चौको 52, तो यहाँ लिखते हैं 2 करड़ी में 13 रहेगा ये, और 2 करड़ी में 13 का मान होता है 7.61 आएगा। गुणा करें कड़ी में 13 तो 7.21 आएगा। तो 3 दशमलव कुछ होता है, कड़ी में 13 का मान निकाल लीजिएगा, और कड़ी में 2 का मान आएगा 1.41। तो देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है वो है क्यू आर, ये भुजा है, उसके बाद है पी क्यू, और सबसे छोटी भुजा है पी आर। तो अगर त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई, इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज की विशेषता ये है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो मान होगा, जब हम दो छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे तो जो तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा है उसके मान से बड़ा आना चाहिए जो हम और दो भुजाओं को जोड़ रहे हैं। तो अगर हम पी क्यू और पी आर को जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी भुजा से उसका मान अधिक आना चाहिए। तो 7.05 और 1.41 को जोड़ेंगे तो 7.21 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 7 1 8 ऐसे हो जाएगा। तो जब इससे ज्यादा आएगा इसका मतलब ये त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज संभव होगा, और यह त्रिभुज होगा विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज संभव है और विषमबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज संभव है और विषमबाहु त्रिभुज है, ये पहला उदाहरण है, इसको देख लीजिए। फिर दूसरा उदाहरण करते हैं। कब करना है इसको? उदाहरण नंबर 2 देखिए, दर्शाइए कि बिंदु दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1 -1 और -4 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। एक वर्ग के शीर्ष हैं ये दिखाना है, और अगर ये वर्ग मान लिया जाए इसको मान लेंगे ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी इसके बिंदु मान लेते हैं 1,7 4,2
-1 -1 -4 4। तो ये 4 बिंदु हो गए। अब ए बी का मान निकालते हैं, यहां से हल करते हैं। दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ए बी बराबर, अब तो आपको आ गया है, डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 -4 का वर्ग प्लस 7 -2 का वर्ग, करड़ी में 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, प्लस 7 में से 2 जाएगा 5, 5 का वर्ग 25, और 25 और 9 हो जाएगा 34। तो कट ए बी का मान मिल गया। बी सी निकालते हैं। करड़ी में 4, यहाँ माइनस है तो 4 -1, 4 माइनस माइनस 1 तो जाएगा 4 + 1 का स्क्वायर, प्लस 2 सूत्र में माइनस है तो उस माइनस से वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 -1 तो +1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 1 5 25 और 2 1 3 9, ये हो जाएगा कड़ी में 34। फिर बीसी हो गया। सी डी निकालते हैं। सी डी कड़ी में -1 -4, तो -1 -4 मतलब +4 हो जाएगा, ये का स्क्वायर, प्लस -1 और -4 और -4 का स्क्वायर। तो कड़ी में 4 प्लस है और -1 तो हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और -1 और 1 जुड़ के 5, -5 और -5 के स्क्वायर 25, हो जाएगा कड़ी में 34। डी ए निकाल लीजिए या ई डी निकाल लीजिए। ई डी बराबर है -4 और -1 का स्क्वायर, प्लस 4 -7 का स्क्वायर, करड़ी में 4 1 5 5 का स्क्वायर 25, और 4 में से 3 7 घटेगा 3 -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा करड़ी में 34। तो देख लीजिए करड़ी में 34 सब आया है। अब वर्ग को सिद्ध करने के लिए हमको पता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री होता है। तो हम कोण को तो यहाँ दिखा नहीं पाएंगे कि 90 अंश के कोण हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक चतुर्भुज और होता है समचतुर्भुज जिसके चारों कोण बराबर होते हैं, तो अगर इसके विकर्ण बराबर हो जाए, पता चल जाए, तो ये वर्ग सिद्ध हो जाएगा, चारों भुजाएं और विकर्ण। तो विकर्ण में देखिए AC बराबर हो जाएगा 1 और -1, तो हो जाएगा 1 1 -1 और सूत्र वाला माइनस ये वाला, तो प्लस स्क्वायर, और 7 -1 तो 7 + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 1 2 का स्क्वायर 4, और 7 1 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा करड़ी में 68। और BD निकाल लीजिए। BD बराबर हो जाएगा, देखिए करड़ी में 4 में 4 और -4, तो 4 और +4 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 और -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा करड़ी में 4 का 4 4 8 का स्क्वायर 64, और प्लस यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा तो -2 और -2 का स्क्वायर 4, यह आ जाएगा करड़ी में 68। ये देखिए विकर्ण जो है, ये विकर्ण बराबर हो गए और चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो अगर विकर्ण और चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये वर्ग होगा। यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हैं
और दोनों विकर्ण समान हैं, अतः यह एक वर्ग है। एक वर्ग है। इसको देख लीजिए। और नंबर 2 हो गया। अब करते हैं इसको। उदाहरण नंबर 3 देखिए। एक आकृति दी हुई है, इस तरीके से बनाया है इसको। ऐसे एक आकृति है, इसमें 10 लाइन है इधर से। यहाँ से भी 10 लाइन ऐसे है। ऐसे लाइन करके एक आकृति दी हुई है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। 10 और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन और है। नौ 10 ऐसे दिया हुआ है आकृति में, और लिखा है आकृति में किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है आसिमा भारती और कैमिला
भारती और कैमिला क्रमशः ए 3,1 बी 6,4 और सी 8,6 पर बैठी हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीट में बैठी हैं? वे एक ही सीध में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए। सकारण उत्तर दीजिए। तो 3,1 पे है, थोड़ा सा इनको दर्शाते हैं। जो पहला वो एक्स एक्स बताए थे आपको, तो 3,1 मतलब यहाँ पर एक बैठी हैं आसिमा। 6,4 तो 6 1 2 3 4 यहाँ पर बैठी हैं 6,4 और 8,6 तो 1 2 3 4 5 6 एक यहाँ बैठी हैं। भारती यहाँ पे, कैमिला यहाँ पे और आसमा यहाँ पर बैठे हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 3,1, ये हो गया जो बिंदु 6,4 और ये हो गया 8,6। देखिए अगर हम लाइन मिलाते हैं ना तो ये एक सीधी रेखा मिल रही है, एक सीधी रेखा देखने पर मिल रहा है। अब हमको उदाहरण देके बताना कि एक सीधी रेखा में है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है दिया हुआ ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी निकालते हैं। अगर हम एक सीधी रेखा सिद्ध करना हमको, तो हमको देखना पड़ेगा कि ए बी और प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए तो एक सीधी रेखा में हो जाएंगे। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, संवेग के लिए ही होगा कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो ए बी निकालते हैं पहले। ए बी बराबर अंडर रूट 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 9 + 9 बराबर अंडर रूट 18। इसको लिखते हैं तो हो जाएगा 3 कड़ी में 2। फिर BC निकालते हैं। BC तो कड़ी में 6 - 8 का स्क्वायर प्लस 4 - 6 का स्क्वायर। ये 6 है तो यहाँ 4 - 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर -2 प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 4 + 4 8 बराबर 2 कड़ी में 2। 8 को लिखते हैं और अब निकाल लेते हैं AC और देखें क्या इन दोनों के योग के बराबर आएगा AC। तो AC बराबर होगा कड़ी में 3 - 8 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर बराबर 3 में से 8 जाएगा -5
का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर बराबर आएगा कड़ी में 25 प्लस 25 और AC बराबर मिला हमको 50। इसको लिखते हैं 5 कड़ी में 2। तो देखिए 3 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 2 बराबर होगा 5 कड़ी में 2। मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि AB प्लस BC बराबर AC, इसलिए ये तीनों संरेख में हैं, मतलब एक सीध में बैठी हुई हैं। तो यहाँ लिखेंगे आसमा, भारती और कैमिला एक सीध में बैठी हुई हैं क्योंकि AB और BC AC के बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 है, इसको देखिए। तो टोटल 5 उदाहरण है, 3 आज करा दिए हैं। 2 समदूरस्थ के उदाहरण हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन भी हैं और वो समदूरस्थ के जो सवाल हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आप 3 उदाहरण देख लीजिए और समदूरस्थ के क्वेश्चन और समदूरस्थ के उदाहरण कल की वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। 7.1 प्रश्नावली का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको कल बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।